तो स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रोहित तोमर। मेरे साथ हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे हरदा में लगी पटाखे की फैक्ट्री में आग, जिसमें हुए ब्लास्ट से ना जाने कितने लोग मौत के घाट उतर गए, कितने ही मासूम ऐसे थे जिनकी जान चली गई और कितने ऐसे बूढ़े माँ बाप थे जिनके बच्चे मौत के घाट उतर गए, ना जाने कितने बेरोजगार ऐसे थे जो मकानों की दीवारों के नीचे धंस के मर गए। हम बात करने वाले हैं दोस्तों 6 फरवरी दिन मंगलवार की, और इस दिन ऐसा क्या हुआ था हरदा की ज़मीन पर जिसने पूरे देश को एक बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी सोच के गर्त में धकेल दिया था। दोस्तों 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन हरदा की एक पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई। हरदा के पास में एक क्षेत्र है बैरागढ़, इस क्षेत्र के पास में एक छोटा सा गांव है मगरदा, जहां पर मगरदा नाम के क्षेत्र में एक पटाखे की फैक्ट्री थी जिसमें एक ब्लास्ट होता है। यह इतना बड़ा ब्लास्ट था कि कई किलोमीटर तक दोस्तों इस ब्लास्ट के कारण मकानों के घरों के पत्थर उड़ उड़ के और यात्रियों के शरीर पर लगे, जिनसे यात्रियों की मौतें हो गई हैं। और उस फैक्ट्री में काम करने वाले कम से कम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 लोगों की जान चली गई और न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हो गए हैं या जो घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि सैकड़ों मीटर तक ये जो पत्थर उड़े थे, ऐसे उड़ रहे थे ये पत्थर जिसमें ऐसा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिसाइलें चल रही हो। और इन पत्थरों के कारण जितने लोगों की मौत हुई है, इन मौतों के लिए असली जिम्मेदार कौन है और इन मौतों के लिए कौन इनका हिसाब का देने के लिए आने वाला है, कौन व्यक्ति इनका हिसाब देने वाला है, इसके लिए हम सोच सकते हैं। मौत का तांडव मचाने वाली इस घटना का दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। पीछे हम बात करने वाले हैं कि कितने ही मासूम इस घटना में जो है दोस्तों अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करें एक छोटे से बच्चे का, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका नाम आशीष है, और आशीष नाम का ये जो बालक है दोस्तों, इसके पिता का नाम था संजय राजपूत का एक छोटा सा ये बच्चा जब ये पैदा हुआ था और मात्र 1 महीने का था, तो इस बच्चे के पिता एक छोटी सी दुर्घटना में विकलांगता के शिकार हो गए थे, दिव्यांग हो गए थे। 1 महीने का एक बच्चा अपने बाप को दोस्तों विकलांग और व्हील चेयर पर देखता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसके पिता का कहना था कि जब ये बच्चा 2 महीने का हुआ था तो 2 महीने के इस बच्चे ने अपने पिता की उंगलियों को ऐसे थाम लिया था मानो ये बच्चा छोटा सा कह रहा हो कि पिताजी मैं आ गया हूँ और आप परेशान मत होना। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा था दोस्तों, इसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपने दोस्तों को छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के ये बच्चा अपने पापा की दुकान पर काम करता था। जिस समय ये घटना हुई थी दोस्तों 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन की बात है, उस समय ये बच्चा अपने विकलांग पिता को सरकारी अस्पताल से चिकित्सा करा के, इलाज करा के वापस अपने घर ला रहा था, और व्हील चेयर अपने पिता को स्कूटर से उठाकर व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस घटना में एक बहुत बड़ा पत्थर आता है और इस मासूम के सर पर लगता है, जिससे ये बच्चा वहीं गिर जाता है। इसको तुरंत जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने इस चीज़ की तारीफ करनी होगी कि माननीय यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इन्होंने इस मामले की पड़ताल की, तुरंत में आपातकाल बैठक बुलाई और दोस्तों 7 जिले की एम्बुलेंस जो है वहाँ पर तुरंत पहुँचा दी गई थी। लेकिन दोस्तों तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इस ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। हम बात करें इस बच्चे को उठाकर जब जिला अस्पताल नर्मदापुरम ले जाया गया, तो उस जिला अस्पताल में इस बच्चे की हालत को देखकर वहाँ के चिकित्सकों ने इसको भोपाल एम्स हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र किया और वहाँ पर इसको जो है रेफ़र किया। जब इसको जिला अस्पताल, इसको एम्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया दोस्तों, तो वहाँ पर इस बच्चे ने अपनी अंतिम सांस ली। इसके जन्मदिन के दिन ये बच्चा मौत के घाट उतर गया। तो दोस्तों इस बच्चे की जो जान गई है, न जाने ऐसे ही कितने मासूमों की जान गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 14 लोगों की जान गई है, लेकिन वहाँ के निवासियों की अगर हम माने तो वहाँ 1000 लोग तो उस फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन हम दोस्तों यह नहीं बता सकते कि कितने लोगों की इसमें जान गई है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव जी, इन्होंने 4-4 लाख रुपये मृतकों के परिवार को देने की घोषणा की है। साथ में गवर्नमेंट इसके जितने भी जो मृतक परिवार के परिजन हैं उनके साथ बहुत अच्छे से हाथ मिलाकर खड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों इस तरह की घटना जो हुई है, यह घटना मानव सभ्यता को शर्मसार करती है। और इस घटना में आप तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों कि कई किलोमीटर तक दोस्तों मकानों के जो छत है वो ऐसे उड़े हैं कि जिन लोगों के शरीर से टकराए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मलबा देख सकते हैं। ये जिस तरीके से इन शवों को लेकर जा रहे थे, वहाँ मलबे के नीचे से जो शव निकाले गए थे दोस्तों, मैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा नहीं सकता, आपको दिखा नहीं सकता। जिस तरह से वो लोग मरे थे दोस्तों, उनके शरीर में कपड़ा तो छोड़िए, आप चमड़ी भी नहीं बची थी। ऐसा शरीर जैसे
कोई कपड़ा जला देता है और कोई कपड़े का कोई कागज़ जब जल जाता है तो जो राख बचती है, ऐसे इंसानों की वहाँ पर राख जमी हुई थी। केवल घूसखोरों, मुफ्तखोरों और ऐसे व्यापारियों के कारण न जाने हरदा इस दृश्य को कितने ही समय तक याद रहेगा। हरदा के इतिहास में ये दिन दोस्तों ब्लैक डे घोषित हुआ है। इस दिन हरदा की धरती पर इतना बड़ा जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट को देखकर, इस मार्मिक दृश्य को देखकर अच्छे अच्छे व्यक्ति की रूह कांप जाती है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस ब्लास्ट में जो असली गुनहगार थे वो कौन थे। हम उनके बारे में बात करें दोस्तों तो इस फैक्ट्री में पहले भी ये घटनाएँ होती रही हैं। हम बात करें दोस्तों कि कहा जाता है कि वहाँ के जो राजनेता थे वो राजनेताओं के संरक्षण में यह फैक्ट्री चल रही थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हरदा के जो राजनेता थे या दूसरी जगह के जो राजनेता थे उनके संरक्षण में यह फैक्ट्री चल रही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं भी नहीं जानता दोस्तों, लेकिन वहाँ के जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के, इन मालिकों के ऊपर कई बार मुकदमा हुआ, लेकिन ये मालिक न्यायालय में जाकर जब कार्यवाही होती थी तो अपने दूसरे भाई के नाम पर अनुमति ले लेते थे। एक भाई जेल जाता था, दूसरा भाई अपनी फैक्ट्री को चलाता था। इस प्रकार ये फैक्ट्री लगातार चल रही थी। हम बात करें इस फैक्ट्री की, जो पटाखे की फैक्ट्री थी दोस्तों, ये पहले बैन हो चुकी थी, यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो तबाह हो चुकी है, यह ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी थी ये बैन हो चुकी थी। इसमें ताला डाला था और ताला डालकर ये लोग अंदर चोरी चोरी से यहाँ पर जो है बारूद इकट्ठा करते थे और फटाके बनाते थे। कहते हैं कि मगरदा के अधिकांश घरों में भी फटाके बनाए जाते थे, जिस कारण वहाँ के लगभग बहुत सारे मकानों में आग लगी है। अब इस बात में भी कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते दोस्तों, लेकिन हम आगे की अगर बात करें कि 2016 में इस फैक्ट्री में पास में एक क्षेत्र है बेरागढ़, उस बेरागढ़ के क्षेत्र के पास में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया गया था और उस फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारूद को इकट्ठा किया गया था, जिसमें ब्लास्ट होने के कारण दोस्तों 2 लोगों की जान चली गई थी। हम बात करें दोस्तों 2015 की, तो 2015 में भी इस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें भी 2 लोगों की जान गई थी। और इसी फैक्ट्री के पास में इस फैक्ट्री के निवासियों के द्वारा कचरे में 2015 में भी विस्फोटक पदार्थ या बारूद को फेंका गया था, जहां पर हरदा नगर पालिका का एक कर्मचारी इस बारूद को, इस कचरे को साफ करने के लिए जाता है और वो कचरे में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण कर्मचारी की मौत हो जाती है। कार्यवाही होती है, केस दर्ज तो होता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पर प्रशासन मौन रहता है और कार्यवाही के नाम पर शून्यता छाई रहती है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही 2015 में नहीं होती। हम बात करेंगे दोस्तों कि आगे चल के 2015 में फिर ब्लास्ट होता है और इस फैक्ट्री में फिर से 2-3 लोगों की मौत होती है, जिसके कारण इस फैक्ट्री के मालिक को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन मात्र 1.5 महीने के अंदर ये व्यापारी जो था दोस्तों, ये व्यापारी जो है अपनी जेल से रिहाई ले लेता है और वहाँ पर जो है दोस्तों जमानत लेने के बाद वापस आ जाता है। 10 साल की जेल 1.5 महीने में काट कर वापस आता है और फिर से इस फैक्ट्री को संचालित कर देता है। और ऐसे व्यापारियों के कारण दोस्तों ना जाने देश के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही मासूम ऐसे हैं दोस्तों, जो ये ऐसे व्यापारियों के लिए खिलौना बने हुए हैं। ऐसे गरीबों की जान बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के लिए खिलौना बनी हुई है। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ये आप दृश्य जो देख रहे हैं, देखिए आप किस तरह से ये जो गाड़ी थी दोस्तों पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गई। देख सकते हैं ये गाड़ी किस तरह से, ये महिला दोस्तों आप इसको देख पा रहे होंगे, ये महिला सड़क पर पड़ी है जिसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों ये बड़े बड़े व्यापारी इन मजदूरों को कब तक डुबाते रहेंगे, कब तक ये मजदूर बिना मुँह के, बिना किसी बात के इन व्यापारियों की बलि चढ़ते रहेंगे दोस्तों। इनको बचाने वाला कौन है और कब आएगा। हम बात करें दोस्तों, ये देख लीजिए ये घरों में जो आग लगी थी, एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर पर ले जाते हुए इन मरीजों को देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। हम बात करेंगे आगे चल के कि किस प्रकार से फटाके बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बारूद बनाया जाता है और किस तरह से बारूद को इकट्ठा करके फटाके में आग जलती है, जिसके कारण उसका रंग बिरंगा होता है। हम बात करें दोस्तों पटाखों के बारे में, तो पटाखे जो होते हैं दोस्तों ये बनते हैं फ्लैश पाउडर से। कौन से पाउडर से बनते हैं? ये पटाखे जो होते हैं दोस्तों ये फ्लैश पाउडर से बनते हैं। क्या होता है फ्लैश पाउडर? फ्लैश पाउडर एक इस प्रकार का केमिकल होता है। फ्लैश पाउडर एक ऐसा रसायन होता है दोस्तों जिसमें गर्मी या हम बात करें घर्षण या जरा सी चिंगारी लगने पर ये फ्लैश पाउडर जो होता है ये आग पकड़ लेता है। फ्लैश पाउडर को किस तरह से बनाया जाता है हम वो देखते हैं। फ्लैश पाउडर को बनाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? फ्लैश पाउडर के बनाने के लिए मेटल साल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब मेटल साल्ट क्या होती है?
मेटल साल्ट क्या होती है? मेटल का मतलब होता है दोस्तों धातु, मेटल का मतलब होता है धातु और साल्ट का मतलब होता है नमक। तो क्या होता है कि जब धातु, हर प्रकार की धातु एक अलग प्रकार के नमक का उत्पादन करती है। जब किसी धातु को अम्ल और क्षार में डुबाया जाता है तो एक विशेष प्रकार का मेटल साल्ट प्राप्त होता है और ये मेटल साल्ट ही जो होता है दोस्तों, यह फ्लैश पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पटाखे आप देख रहे हैं पीछे, इन पटाखों में जो केमिकल होता है, जो रसायन होता है, वह कौन सा होता है, किस कारण इसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस पटाखों के अंदर, इतने पटाखों के अंदर कोई भी पटाखा हो, उस पटाखे के अंदर जो है दोस्तों गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब गन पाउडर क्या होता है दोस्तों? गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर को दोस्तों काला पाउडर भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग होता है काला। आप देख सकते हैं ये गन पाउडर है। अब ये जो गन पाउडर होता है दोस्तों, इसको किस तरीके से बनाया जाता है? गन पाउडर को बनाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में कोयला लिया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में सल्फर लिया जाता है और थोड़ी सी मात्रा में सोरा लिया जाता है। आप देख सकते हैं सल्फर और सोरा, और सोरे के साथ में दोस्तों लिया जाता है कोयला। हम बात करें सोरा को, सोरा किसे कहते हैं? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोरा कहा जाता है। तो जब सल्फर, सोरा और कोयले को मिलाकर एक चूर्ण बनाया जाता है दोस्तों, तो इतना भयानक ज्वलनशील पदार्थ बनकर तैयार होता है जिसको इन फटाकों के अंदर भर दिया जाता है। और इन फटाकों को कवर करने के लिए सफ़ेद प्रकार की रस्सी इस पर लपेट देते हैं और बाद में इनके ऊपर कलर कर दिया जाता है और कई समय तक इनको सुखाया जाता है धूप में। और जब ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं तो इसमें पेचकस से छेद कर देते हैं और केमिकल या रसायन या बारूद की बनी हुई एक बत्ती को उस छेद में अंदर की तरफ धका देते हैं और उसको पैक कर देते हैं। जैसे ही इसमें आग जलाना चालू करते हैं तो ये बारूद की बनी हुई बाती इस आग को इस फटाके के अंदर तक लेकर जाती है जिसमें बारूद भरा होता है और वो बारूद इतनी तेज गति से जलता है कि ये फटाका बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। हम बात करें दोस्तों कलर की या रंगों के बारे में बात करें तो क्या कारण है कि फटाकों में रंग आते हैं? रंगीन फटाके होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग इन फटाकों में कैसे आते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि बेरियम क्लोराइड के बारे में, कि बेरियम जो क्लोराइड होता है, ये बेरियम क्लोराइड के कारण ही फटाके जो होते हैं दोस्तों कौन सा रंग प्रदान करते हैं? हरा। हम बात करें स्ट्रोंशियम के बारे में तो स्ट्रोंशियम जो होता है, स्ट्रोंशियम के कारण पटाखे का जो रंग होता है दोस्तों वो लाल हो जाता है। हम बात करें कैल्शियम के बारे में तो कैल्शियम जो होता है दोस्तों, इसके कारण फटाकों का जो रंग होता है वो रंगीन हो जाता है। अलग अलग प्रकार का रंग कैल्शियम के कारण होता है। अगर हम बात करें नीला रंग तो नीला रंग जो होता है दोस्तों वो कॉपर के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये फटाके बनाए जाते हैं और ये थी हरदा की दिल दहलाने वाली घटना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों धन्यवाद। जय श्री राम।